बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर शहबाज। वेलकम टू अवर क्लास। आज हम मैथमेटिक्स ग्रेड 7 के स्टूडेंट्स बात करेंगे। देखते हैं आज का हमारा यूनिट 2 है एंड नेम ऑफ द यूनिट इज लॉज ऑफ ऑपरेशंस। स्टूडेंट्स 7 मैथमेटिक्स यूनिट 2, नेम ऑफ द यूनिट इज लॉज ऑफ ऑपरेशंस। नाउ वी आर गोइंग टू वर्ड द एसओ लॉ। आज का स्टूडेंट्स हमारा जो एसओ लॉ है दैट इज use knowledge of rounding to give an estimate to calculate to check the reasonableness of solution। बेसिकली हम जो है राउंड ऑफ करेंगे अपने नंबर्स को और देन जो एक्चुअल अमाउंट या राउंड ऑफ से आप कैलकुलेशन करेंगे, देखना है कि जो हमें आंसर फाइनल मिलेगा वो कितना हमारा क्या है रीज़नेबल है, यानी उसमें कितनी एक्यूरेसी है। तो ये स्टूडेंट्स आज का हमारा एसओ है। चलते हैं देखते हैं राउंडिंग का स्टूडेंट्स ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, बट हमने राउंडिंग का जस्ट कॉन्सेप्ट यूज़ करना है एस्टिमेट करने के लिए। स्टूडेंट्स, आलिया इज एट द ग्रोसरी स्टोर बाइंग वेरियस आइटम। शी वांट टू एस्टिमेट द टोटल कॉस्ट ऑफ हर ग्रोसरी आइटम्स। फाइनल बिल सी रीजनेबल and she makes the list of the items which are purchasing along with their prices। बेसिकली स्टूडेंट्स आलिया स्टोर पे जाती है, वो डिफरेंट चीज़ों को बाय करती है और उनकी जो प्राइस लिस्ट है वो बना लेती है और देन उसको वो क्या करती है, राउंड ऑफ करने के बाद वो एस्टिमेट करती है कि मेरे इतनी अमाउंट जो है इन तमाम चीज़ों के ऊपर क्या करेगी, लगेगी। तो अब स्टोर के अंदर जो प्राइसेस हैं, 1 kg एप्पल, इसकी प्राइस जो है 350.99 पर kg। एंड अगर ब्रेड की प्राइस की बात करें 82.49 पर लॉग। एंड द मिल्क की बात करें तो 183.99 पर लीटर। एंड द सीरियल इज़ 144.79 पर बॉक्स। यानी आपकी 4 चीज़ें हैं स्टूडेंट्स, इनकी पर केजी या पर बॉक्स क्या है हमारी प्राइसेस दी गई हैं। अब बेसिकली हम ये जो प्राइसेस हैं इनको क्या करेंगे, राउंड ऑफ कर लेंगे। अब जैसे ये सारी वैल्यूज़ इनको राउंड ऑफ करेंगे नेक्स्ट एंड देन देखते हैं। अब स्टूडेंट्स अगर मैं यहाँ फर्स्ट देखूँ तो दैट इज़ 350.99। अब 99 इज इक्वल टू 1। अब बेसिकली ये आपका 350 की जगह हम इसे 351 राउंड ऑफ कर लेंगे। ये नेक्स्ट देखते हैं। शी राउंड ऑफ द प्राइसेस नियरेस्ट टू होल नंबर, यानी जो प्राइसेस हैं जो हमारी पॉइंट में है, जो डेसिमल्स में है, हमने नियरेस्ट टू होल नंबर उनको क्या कर लिया, राउंड ऑफ कर लिया। तो देखते हैं फर्स्ट प्राइस जो भी हमारी थी वो हमारा क्या है 351। बेसिकली हमारी जो प्राइस थी स्टूडेंट्स वो 350.99 थी। तो ये आपका 351 जो आपका होल नंबर है उसके करीब है, तो इसलिए हमने इसको क्या लिख लिया 351। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारी वैल्यू जो है वो 82.49 है। तो 49 जो है वो आपका 82 ही रहेगा, क्योंकि 82 होल नंबर के ये क्या है, करीब है, तो इसलिए ये 82 के करीब ही रहेगा। तो नेक्स्ट हमने इसलिए इसको क्या रखा है स्टूडेंट्स, 82 ही रखा है। और अगर नेक्स्ट की बात करें स्टूडेंट्स तो दैट इज 183.99। तो ये बेसिकली हमारा किसके ज़्यादा करीब है, ये 184 के स्टूडेंट्स करीब है, तो इसलिए 184। एंड नेक्स्ट वन इज 145 बी का जेर आपका 144.79 है, तो 79 आप हम 1 इसको एक इंक्रीज कर देंगे, ये 145 पे स्टूडेंट्स, तो दैट इज 145। तो बेसिकली जो हमारी प्राइसेस थे जो डेसिमल में थी, पॉइंट्स में थी, उनको क्या किया, राउंड ऑफ कर लिया नियरेस्ट टू होल नंबर। अब स्टूडेंट्स देखें, जब हमने राउंड ऑफ कर लिया तो देन हम देखते हैं द टोटल अमाउंट जो भी हमारी पहले दी गई थी, टोटल एक्चुअल अमाउंट जितनी के हमारे प्राइसेस दी गई थी लिस्ट के अंदर, जो डेसिमल के अंदर, इनको हमने टोटल किया तो दैट इज 762.26। अगर हम राउंडिंग की बात करें, द टोटल राउंडिंग अमाउंट जो हमने राउंड करके, यानी हमने उसे होल नंबर्स के अंदर राउंड ऑफ करके,
तो अगर ये देखें तो सम ऑफ करेंगे 762। अब डिफरेंस देखें तो एक्चुअल अमाउंट में से जो राउंडिंग है वो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर हमें मिला 0.26। स्टूडेंट्स जो हमें आंसर मिला है दैट इज 0.26। ये वेरी स्मॉल वैल्यू है, द डिफरेंस इज वेरी स्मॉल, सो द फाइनल बिल इज रीजनेबल। यानी जो डेसिमल में था उसको राउंड ऑफ कर लिया और राउंड ऑफ करने के बाद स्टूडेंट्स दोनों को टोटल करने के बाद जब डिफरेंस लिया तो डिफरेंस इज वेरी स्मॉल वैल्यू, सो जो हमने राउंडिंग की वो बेसिकली हमारी क्या है, रीजनेबल है, यानी करेक्ट है, स्मॉल वैल्यू। तो स्टूडेंट्स इसी तरह बाकी भी आपने जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनको ऑन द सेम लाइन आपने अटेम्प्ट करना है। यहाँ आपके लिए होमवर्क है, ये 2 क्वेश्चंस हैं ऑन द सेम लाइन जैसे मैंने आप लोगों को एग्जांपल करवाई है। आप लोगों ने उसी कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करते हुए ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। वार्म अप एंड एप्लीकेशन, यानी हमने राउंडिंग ऑफ पढ़ा, कहाँ पे यूज़ होता है पढ़ा, तो बेसिकली हमने क्या है, रिकग्निशन ऑफ द राउंडिंग एंड रीजन्स को हमने देखा। एंड यूजेस की अगर बात करें तो डेली लाइफ के अंदर एवरी डे अरेथमेटिक्स एंड मेजरमेंट और साथ ही आपके इंजीनियरिंग एंड साइंस के अंदर ये एस्टिमेशन आपकी क्या होती है, यूज़ होती है। यानी आप एक्चुअल अमाउंट को कंसीडर नहीं करते, आप क्या कर रहे थे, उसे राउंड आप कर लेते हैं कि कंसीडर कर लेते हैं कि ये वैल्यू इतनी है। तो बहुत ज़्यादा डेली लाइफ जो हमारी कैलकुलेशन है उसके अंदर भी आप यूज़ कर रहे होते हैं, मेजरमेंट जब ले रहे होते हैं, और साथ ही इंजीनियरिंग और साइंस के अंदर भी स्टूडेंट्स ये हमारा कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अगर रिसोर्सेज की बात करें तो स्टूडेंट्स फर्स्ट वन इज़ द वर्कशीट एंड सेकंड वन इज़ द क्वेश्चंस बैंक एंड थर्ड वन इज़ लेसन प्लान एंड फोर्थ वन इज़ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। स्टूडेंट ये तमाम चीज़ें आपकी हेल्प के लिए इस लेक्चर के लिंक में आपको ज़रूर मिल जाएंगी। ये था आज का हमारा लेक्चर स्टूडेंट्स, आई होप सो आप लोगों ने गेन किया होगा। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू।